छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से आ रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों के शव को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान उनके परिजन भी वहां मौजूद रहे। अबूझमाड़ के जंगल में मारे गए नक्सलियों के शव हेलीकॉप्टर से लाए गए हैं। शवों की शिनाख्त भी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 2 जवान जो शहीद हो गए हैं उनकी देखिए उनके शवों को यहां पर लाया गया और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा जो शव हैं हेलीकॉप्टर से शव को लाया गया और शवों की शिनाख्त हुई है। लाल आतंक पर प्रहार की तस्वीर दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं, जहां शवों की शिनाख्त हो चुकी है। शवों को लाया गया है, नम आंखों से विदाई दी गई। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नम आंखों से जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और दूसरी तरफ शवों की पहचान। नक्सलियों के शवों की शिनाख्त और नम आंखों से विदाई, श्रद्धांजलि शहीदों के परिजनों को आप देखिए। हालांकि दुख है, परिवार में शोक की लहर है, लेकिन उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो नारायणपुर से खबर, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। खोटलू राम, कोर्राम और रमेश हेमला शहीद हो गए हैं। पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद जवानों के परिजन इसमें शामिल हुए। डीजी ने शहीद जवानों को सलामी दी है। मुठभेड़ में शहीद हुए थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खोटलू राम, कोर्राम और रमेश हेमला शहीद हो गए इस मुठभेड़ में। पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि। ये हमारे से वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी। मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। मानते हैं सर? डेफिनेटली सर, आपने कहा 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा, कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। अभी आपने कहा उसके पहले ही हम कर देंगे? नहीं, पहले नहीं, पहले ठीक है, पहले हो जाए, बहुत अच्छी बात। सर, बसवराजू के बच्चों को लेकर भी कोई इनपुट आ रहा है क्या? कोई जानकारी ऐसी है परिवार के लोगों को लेकर? अभी कोई जानकारी नहीं। थैंक यू। थे कि किस तरीके से जो है पूरा इस ऑपरेशन को जो है चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक तरफ जवानों को जहां 27 नक्सली मारे गए हैं और 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद जो है अभी प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार भी है, तो दूसरी तरफ कई शव जो है है उन्हें वापस नारायणपुर लाया गया है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो नारायणपुर के अबूझमाड़ में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव हेलीकॉप्टर के जरिए ला दिए गए हैं। कल सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। नक्सलियों के शव की शिनाख्त हो चुकी है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो हथियार जो मौके से मिले हैं, इनमें आप बड़े बड़े राइफल्स देख सकते हैं, इनमें आप बड़े बड़े गन्स देखेंगे और इनके अलावा जो गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था, फायरिंग के लिए इन गन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन गन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए जो है शवों को ले जाया गया है और यहाँ पर तमाम शवों को रख दिया गया है। उनकी शिनाख्त भी हो रही है। मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के पुलिस लाइन में, जहाँ पर जो है 27 नक्सलियों के जो 100 हैं वो लाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 27 नक्सलियों के जो 100 हैं उसको जो है यहाँ पर रखा गया है और उनके शिनाख्ती भी हो चुकी है। शिनाख्ती का जो काम है उसके बाद जो है उनके नाम जो है यहाँ पर चिपकाए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में जो है एक बड़ा नक्सली लीडर बसवा राजू वो भी मारा गया है, जिसको नक्सलवाद का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। और आज जो है इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जो है पुलिस ने बड़ा एक प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम रखा है। आपको मैं बता दूं कि नक्सलियों के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें इस तरीके के बड़े बड़े जो हथियार हैं आप देख सकते हैं कि इस बड़े बड़े हथियार को भी बरामद किया गया है जवानों के द्वारा। और अभी जो है कुछ देर बाद प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जो है ये पूरी जो जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार के ये जो हथियार हैं और इन हथियारों का कैसे उपयोग करते थे और कौन कौन रैंक के जो
नक्सली हैं वो इन हथियारों को उपयोग में लाते थे। आपको मैं बता दूं कि ये अब तक का जो जितना भी सर्च ऑपरेशन चला है उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक केंद्रीय लेवल का एक बड़ा नक्सली लीडर बसवा राजू जो है ढेर हुआ है। इसलिए इस जो नक्सली जो ऑपरेशन विरोधी ऑपरेशन जो चलाया गया है उसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि नक्सलवाद के जो आतंक को बसवा राजू ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे और कई राज्यों में जो है फैला रखा था, अपना खौफ बना रखा था। अब जो है उसके खौफ को जो है जवानों ने ढेर कर दिया है और जो ढेर करने के बाद जो है आज इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद नारायणपुर पुलिस अब कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग करेगी। सरगुजा संभाग का सौभाग्य है कि हमारा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, सरगुजा संभाग की जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें हमारे सभी मंत्रीगण आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण, रेलवे के अधिकारीगण और हमारे प्रदेश के सीएस प्रमुख सचिव और क्षेत्र की जनता के उपस्थिति में भव्यता के साथ एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम ने कहा है कि उनके रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अब इसमें ये तो सौभाग्य है कि हम लोग को ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने ऐसे जो खूंखार आतंकवादी थे उन्हीं को इस दुनिया से उड़ा दिया। नक्सलियों पर बड़ा कार्रवाई हुआ है। चलो मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी गई है रेलवे स्टेशन की, जिसको पुनर्विकसित किया गया है, उसके बारे में कह रहे थे। तो दूसरी तरफ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खेम नारायण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, लगातार जो है शवों को पहचाना जा रहा है, उनकी शिनाख्त तो हो रही है। कई जो बॉडीज हैं उनकी तो पहचान हो भी चुकी है, जिसमें कि ये पता चला है कि मोस्ट वांटेड नक्सलीज भी मारे गए हैं इस बार। तो जी, स्वाभाविक है कि इस मुठभेड़ में जिस प्रकार से एक केंद्रीय लेवल का एक बड़ा टॉप लीडर जो है जिसे ढेर कर दिया गया है, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी कामयाबी जो है जवानों को मिली है, छत्तीसगढ़ के पुलिस को मिली है, जिसके कई राज्यों में जो है करोड़ों के इनाम जो है उसके के लिए रखे गए थे, घोषित किया गया था। और आज वो जो है नारायणपुर के पुलिस लाइन में उसके 100 को रखा गया है और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये मोस्ट वांटेड जो ये माहिर था। और आपको मैं बता दूं कि जो शिनाख्ती की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो टॉप लीडर बसवा राजू है, उसके अलावा भी जो है उसके अंगरक्षक और कुछ जो लीडर हैं जो उनकी पहचान की गई है और उनके नाम जो है उस पर लिखे गए हैं। और इसके बाद जो है हथियार भी जो है यहाँ पर रखा गया है। हथियार में भी जो है कौन कौन किस रैंक का जो नक्सली है वो उस हथियार का उपयोग करता था, ये सब चीजें जो है प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जो है जो छत्तीसगढ़ के डीजी हैं उन्होंने बताया है। और आपको मैं बता दूं कि जो इस मुठभेड़ में जो है 2 जवान जो शहीद हुए थे, रमेश हेमला और कोटलू राम, उनकी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें जो आला अधिकारी है। जी, बहुत शुक्रिया खेम नारायण, जानकारी साझा करने के लिए। आप वहां पर बने रहिएगा। नारायणपुर अबू जमाड़